वेलकम टू स्टडी IQ स्टेट पीसीएस। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर एक सीसेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मैथ्स को पिक किया है। और मैथ्स में आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज पाइप एंड सिस्टर्न। ओके, इससे पहले टाइम एंड वर्क हम कवर कर चुके हैं और भी कुछ वीडियोस इससे रिलेटेड हम डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें भी देख लीजिएगा, बिकॉज वे सारी वीडियोस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न से जो पाइप एंड सिस्टर्न का टॉपिक है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टाइम एंड वर्क टॉपिक। ओके, अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है तो आप पाइप एंड सिस्टर्न डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, जनरली या तो दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर टाइम एंड वर्क पूछा है तो पाइप एंड सिस्टर्न रेयरली मिलेगा, और अगर पाइप एंड सिस्टर्न आया है तो टाइम एंड वर्क रेयरली मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्किप किए जा सकते हैं। कई बार दोनों एक साथ आ गए, कई बार एक आध चैप्टर एक साथ आ गया तो। लेकिन अगर आप इस श्योरिटी से पढ़ रहे हो भाई कि आपका एग्जाम निकले, है ना, तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूरा ध्यान एक जो टॉपिक आए हैं उन्हीं पे दें, जो नहीं आए हैं एटलीस्ट आप उन्हें भी लेकर चले, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे बनता हो, और अगर आप पढ़े रहोगे तो वो आपसे वहाँ पे सही बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वली जो सेगमेंट्स है वो डिवाइड कर लेने हैं कि क्या कैसा है, उसके बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि स्टडी IQ स्टेट पीसीएस में प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन सक्षम बैच नंबर 13 यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, जिसमें जो बैच के एडमिशन्स हैं वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट अगर स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट का पीएससी आप देने वाले हो, तो आप हमारे साथ प्री प्लस मीन्स दोनों क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको स्टेट स्पेसिफिक भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन, आप में से जो भी स्टूडेंट मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज इंस्टाग्राम एंड दिस इज टेलीग्राम चैनल दैट इज सीसेट बाय आयुषी मैम। आप यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसकी लिंक PDF वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करती हूँ। ओके, चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा। अगर आपसे बन सकता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन इज कि इफ टू पाइप्स A and B आर ओपनड टुगेदर देन एन एम्प्टी टैंक इट विल बी फिल्ड इन 20 आवर्स। ओके, मतलब ये कि यदि दो पाइप A और B एक साथ खोले जाते हैं जो कि एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, जब वो दोनों ओपन करेंगे तो टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। नाउ केवल पाइप A खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप B द्वारा इसे अकेले भरने के लिए लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। ठीक, तो आपको ये बताना है पाइप B अकेले भरने में कितना समय लेगा। देखिए समटाइम्स क्या होता है ना, लैंग्वेज क्वेश्चन किस तरीके की होती है कि आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, और ऐसा रहता है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन लैंग्वेज ऐसी रहती है कि हमें समझ ही नहीं आ पाता। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है और गिवन क्या है। नहीं तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में फंसे रहोगे तो ना तो सही आंसर आएगा और ना ही आपका वहाँ पे टाइम सेव हो पाएगा। ओके, चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज कि दो पाइप हैं A और B जो कि एक खाली टंकी जिसको उन लोग 20 मिनट में भर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि केवल पाइप A खोले जाने पर ओके क्या होता है, B की तुलना में वो 9 घंटे पहले भर देता है। मतलब ये कि अगर पाइप B T घंटे में भर रहा है तो जो पाइप A है ना वो 9 घंटे पहले भर देता है। ठीक, 9 घंटे पहले भर देता है, मतलब T से 9 घंटे पहले। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों को हम अगर साथ में खोलें तो पाइप B अकेले भरने में कितना समय लेगा। तो सिंपल आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, A जो है ये हो गया A, ये T-9 समय लेगा, प्लस टंकी भरने की बात हो रही है इसलिए पॉजिटिव, और जो B है वो T समय लेगा। ओके, और टंकी भर जाएगी 20 घंटे में यानी कि 1/20। ओके,
ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे इस इक्वेशन को। नाउ अब देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है t माइनस 9, आई होप आपको दिख रहा हो, और यहाँ पर t, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो दिस विल बी t प्लस यहाँ पे t माइनस 9, ओके, इक्वल्स टू 1/20। हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है कि b ने कितना समय लिया, तो b ने t घंटे लिया, ये हम मान के चल रहे हैं, ओके। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज ये हो गया आपका t, और यहाँ पे क्या था, t प्लस t माइनस 9, t प्लस t माइनस 9 डिवाइडेड बाय t माइनस 9, और यहाँ पे t इक्वल्स टू 1/20, ये था। तो अब देखो, एक t और एक t मिलके बन गए 2t इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो 20 है ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और 1 के साथ इंटू हो जाएगा किसका, t माइनस 9 और t का, ठीक है। तो दिस विल बी 20 2 40t माइनस 9 2 18 और एक 0, और दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 9t। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 40t और 9t विल बी 49t, ओके, इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस का 180, ठीक। तो अब आप इसको एक तरफ ले आओ, माइनस 49t प्लस 180 इक्वल्स टू 0, ठीक, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑप्शन देखिए कैसे हैं, आपके ऑप्शन डायरेक्टली आर्स के फॉर्म में है। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे अब ऑप्शन रख के तो देखोगे नहीं तो आप 4 ऑप्शन रखोगे, 4 बार अपना टाइम खराब करोगे। इससे बेटर है स्पीड बढ़ाओ, फैक्टराइजेशन कर लो इसका, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, तो आप ये पाएंगे, अब देखो इस 49t को हमें तोड़ना है, तो ऐसी 2 संख्याएं आपको लेनी है कि जिनका प्लस या माइनस करो तो 49 आ जाए, और उनका इंटू करो तो 180 भी आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये पाएंगे भाई कि टी स्क्वायर माइनस 45t माइनस 4t प्लस 180 इक्वल्स टू 0। मतलब ये कि 45 और 4 ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ेंगे तो 49 आएगा, इंटू करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। अब आप इसमें और इसमें कॉमन ले लो, t कॉमन लिया तो दिस विल बी t माइनस 45, यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो दिस विल बी t माइनस 45, ओके। नाउ इक्वल्स टू 0, t माइनस 45 कॉमन आ गया, तो t माइनस 45 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक बार आप इसको 0 के बराबर रख दो, फिर आप इसको 0 के बराबर रख दो, तो आप ये पाओगे कि कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, t माइनस 45, तो t बराबर आ गया कितना, एक सेकेंड, -4t आपने कॉमन लिया तो t माइनस 45 ना, और यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव जा रहे हैं, ओके। t इक्वल्स टू t माइनस 45 को जब आप रखोगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो आपको मिल जाएगा t इक्वल्स टू 45, ठीक है, और दूसरा t माइनस 4 c। तो यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल्स टू 45, और जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो t हो जाएगा आपका 4। मतलब अब आप ऑप्शन देख लो, आपके ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, तो आप ये पाएंगे कि 45 आवर्स हमें दिख रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 आवर्स, क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि जो बी है वो टी घंटे में क्या कर देगा, टंकी को भर देगा, ओके। नाउ तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो गया कितना, 45 आवर्स, ठीक। अब यहाँ पे 2 आंसर निकल के आते हैं हमारे, तो समटाइम्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को आपको नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले को आपको लेना है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही हमारे पॉजिटिव है, तो जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा आप उसके साथ जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक बार में दोनों ऑप्शन आपको दिए जाएं। अगर एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला यहाँ पे पॉजिटिव बना के दिया जाता, मतलब आप समझो कि अगर यहाँ पे t प्लस 4 इक्वल 0 होता तो t इक्वल्स टू -4 आता, तो -4 भी आपको गिवन होता, तो आप नेगेटिव के साथ ना जाके पॉजिटिव के साथ जाते, ठीक है। तो यहाँ पर
आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है, ओके लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जाता है। तो रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। जब भी वाटर फिलिंग की बात होगी तो आप पॉजिटिव साइन लोगे, जब भी वाटर रिलीज की बात होगी तो आप नेगेटिव साइन लोगे, ठीक है। इसका एक ये चीज की रूल है जो कि आपको ध्यान रखना है इन दिस चैप्टर पाइप एंड सिस्टम, ओके। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब आप एक बार ना ऑप्शंस भी देख के चलना, मिनट, घंटे और मिनट, घंटे और मिनट, घंटे और मिनट, मतलब मिक्स्ड आपके ऑप्शन है यूनिट में, तो आपको यूनिट थोड़ा केयरफुली लेकर चलनी है। देखो क्या कंडीशन है कि एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में भर देता है, तो 1 घंटा 30 मिनट। अब अलग अलग यूनिट है तो आप इसको सिंगल यूनिट में बदल लो जिससे आपको कैलकुलेशन करना इजी हो। तो 1 घंटे 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट प्लस 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, सीधे 90 मिनट लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली दूसरी जो वो है क्या है, नल है, वो कितने में भर रहा है, 2 घंटे और 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, और ये 15 मिनट ऑलरेडी गिवन थे, तो दिस विल बी कितना, 135 मिनट। ये क्या कर रहे हैं भाई, वाटर रिलीज करने का काम कर रहे हैं इतने इतने टाइम में। तो आपसे पूछ रहा है कितने समय में वाटर पूरा रिलीज हो जाएगा, तो आप ये पाएंगे सिंपल, इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 1/90 माइनस 1/135, ठीक है। वाटर खाली करने की बात हो रही है, 90 और 135 का आप एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 7 और 2, 270, ठीक है। तो ये आ गया 3 और 135 टूजा में चला जाएगा, ये कितना 270, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1/270, तो 1/270 मतलब 270, और 270 मतलब 270 मिनट, ओके। क्यों मिनट, क्योंकि हमारा सारा डेटा ऑलरेडी हमने मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। नाउ क्वेश्चन इज कि रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 270 मिनट है। अब आपने देखा ऑप्शन आपके कैसे थे, ऑप्शन आपके थे मिनट और घंटे दोनों में, तो आप इसको क्या कर दोगे, घंटे में चेंज कर दोगे। तो टू कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट करना है आपको, घंटे में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। तो जब आप 270 को 60 से जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो बचा कितना, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, हाँ 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो आधा करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको स्टॉप कर सकते हो ऑप्शन देख के, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 270 और 60, ठीक है। तो 0 से तो 0 आपने काट दिया है, ओके। तो सीधे 6 को 24, 6 4 ज़ा 24, बचा कितना आपका 3, ठीक है। तो अब 3 बचा है, तो अब आप क्या करोगे, 4.4 आवर 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। जो नीचे बचा है वो आपका मिनट है, जो ऊपर है वो आपके घंटे हैं, ठीक। ये आपका आवर्स है और ये जो शेष बचा है ये आपका मिनट है, ओके। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कई बार ऐसा होता है यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ हो जाता है, तो बना बनाया क्वेश्चन भी वहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हो, तो थोड़ा केयरफुली लेकर चलना। नाउ एक और क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम से, 2 पाइप एक टंकी को 5 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप क्या कर रहा है भाई, 7.5 आवर्स में खाली कर रहा है, जब टंकी का 1/10 भाग भरा हुआ था, ओके। तो तब तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए गए तो बताओ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन इजी टाइप के आते हैं, कोई पाइप भर रहा होगा, कोई पाइप खाली कर रहा होगा, इनलेट आउटलेट दोनों टाइप के पाइप आपको दिखेंगे, और उनकी टाइमिंग भी आपको कुछ अजीबोगरीब कई बार देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको एक टेक्निक याद रखनी है भाई कि फिलिंग के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, रिलीजिंग के टाइम क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये
कि कितना पार्ट वहाँ पे गिवन है, ठीक, जो कि फिल्ड है, तो कितना पार्ट रिमेनिंग है ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तो 3 पाइप हैं, तो एक पाइप 5 घंटे में, दूसरा पाइप 3 घंटे में, ये दोनों फिलिंग का काम कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। तीसरा पाइप क्या कर रहा है 7.5 आवर में खाली कर रहा है इसलिए इसको नेगेटिव। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 1/5 प्लस 1/3 माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो 10/75, ठीक है। और ये जो 10/75 है, 10/75 को और रिड्यूस कर दो तो 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 2/15 आप इसको लिख सकते हो आराम से। अब आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा आपका 15, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, ठीक। तो दिस विल बी कितना हो जाएगा ये, तो आप ये पाओगे 5 3 8 माइनस 2 यानी कि 6/15, और 6/15 मतलब 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये 2/5 क्या है, ये 2/5 वो है जो कि 1 घंटे में भरा गया भाग है, ठीक है, या 1 घंटे में किया गया काम है, ओके। तो अब देखो हमसे क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन इज कि 1/10 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो अब आप देखो जब 2/5 भाग भरने में 1 घंटे लगते हैं, है ना, 2/5 भाग भरने में 1 घंटा लग रहा है, हम 1 घंटे का वर्क ही तो निकाल रहे हैं, 1 आवर टाइमिंग निकालते ना, 1 आवर वर्क, जैसे हम टाइम एंड वर्क में 1 डे वर्क निकालते थे। तो ये जो टाइम है या तो डे में या तो आवर्स में या तो मिनट्स में के फॉर्म में आपको गिवन होगा, ओके। तो 2/5 भाग टंकी का भरा जा रहा है 1 घंटे में, तो आपको कितना भाग निकालना है, जब ये सारी प्रोसेस हो रही थी तो 1/10 टंकी भरी हुई थी, मतलब खाली कितनी थी 9/10। कैसे किया हमने, 1 में से 1/10 घटा दिया तो आपको मिल जाएगा 9/10। तो जब 2/5 भाग 1 घंटे में भर रहा है तो 9/10 भाग कितने देर में भरेगा, तो यहाँ पे जो 9/10 भाग है उसको भरने में लगेगा भाई 5/2 इंटू 9/10, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि कितना आ गया ये 9/4, और 9/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो समटाइम्स आपके क्वेश्चन फ्रैक्शन में होंगे, समटाइम्स आपके क्वेश्चन यूनिट के साथ दिए जाएंगे, जैसा कि इस प्रीवियस क्वेश्चन में था कि घंटे और मिनट दोनों लिखे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि 9/4 को आपको मिनट और घंटे या सेकंड के फॉर्म में भी गिवन हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमें घंटे से मिनट में जाना है तो क्या करना है, मिनट से सेकंड में जाना है तो क्या करना है, और यही सारी जो साइकिल है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ इसका यूज़ हो रहा है तो मैं आपको बताते चल रही हूँ, ओके। नाउ अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पाइप पी तथा क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भरते हैं, ठीक है। कोई 2 पाइप हैं जो कि एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भरते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वे दोनों पाइप अगर खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है तो शुरू से कितने समय में टैंक भरता है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखनी है, दैट इज कि 4 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। आपको 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किसी XYZ पाइप खुले हुए हैं जिसमें से एक पाइप को 4 मिनट बाद बंद कर दिया गया, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ओके। सेकेंड कंडीशन इज कि जो आपका 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो ये जो बाद और पहले है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि दोनों में एक चेंज हो जाएगा आपके साइन का और वेरिएबल का, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे जिससे आपको वो अंडरस्टैंड करने में परेशानी ना हो, ओके। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 पाइप पी तथा क्यू एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भरते हैं। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। ये भर रहा है 15 मिनट में और ये भर रहा है 20 मिनट में, तो 1 मिनट में ये 1/15 और 1 मिनट में 1/20 पार्ट भरेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वो दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो हमने दोनों पाइप को ओपन कर दिया, उसके बाद बोला है कि 4 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया, तो मतलब ये कि पी ने सिर्फ 4 मिनट काम किया है,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। क्यू के बारे में आपको कोई बात नहीं की गई, तो मतलब क्यू ने क्या किया, 4 मिनट तक तो क्यू भी खुला रहा, ठीक, वो दोनों खोले जाते हैं लिखा है, लेकिन उसके बाद क्यू आखिरी तक बना रहा जब तक टंकी भर नहीं गई, है ना। तो बराबर यहाँ पे हो गया 1 यूनिट। ओके, तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने मिनट बाद कोई चीज़ स्टॉप कर दी गई और कितने मिनट पहले कोई चीज़ स्टॉप कर दी गई, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली आप चलना। नाउ अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये देखोगे कि 15 और 20 का आपने एलसीएम लिया, तो ये कितना हो गया भाई, 60, ठीक। तो 15 4 ज़ा 60, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 20 3 ज़ा 60, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस ये हो गया 3x इक्वल्स टू यहाँ पे 60 पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8 और 1 और 1 2, 28 प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3x इक्वल्स टू 60 में से आप 28 घटा दो तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, मतलब 3x बराबर कितना हो गया, 32। तो x बराबर कितना हो गया, 32/3। अब आप देखोगे कि 32/3 आंसर नहीं आ रहा है हमारा, आंसर हमारा मिनट और सेकंड में है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनट में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 32/3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 30 + 2 लिख सकते हो, /3 इधर पे भी, /3 इधर पे भी, तो ये हो गया कितना, 10 मिनट प्लस ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, जब आप इसको और डिवाइड करोगे तो दिस विल बी, ये कितना मिनट हो जाएगा, 32 है, कहाँ गया हाँ, तो 2 है। तो अब आप सोचोगे कि हम इसको कैसे करें, तो आप यहाँ पे 3 लोगे और 2 लोगे, ठीक है, सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो हमारा मिनट वाला सेक्शन है, ओके। तो ये आपने अलग से इसको ब्रेक कर लिया, और ये भी क्या है, 2 हमारा मिनट है ना, तो अब आप इसको क्या कर लो, मिनट को सेकंड में बदल लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 2 मिनट को आप लिख सकते हो 120 सेकेंड, ठीक। तो डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मिनट हमारा ऑलरेडी निकल गया है, प्लस ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और ये 0, तो ये हो गया 40 सेकेंड, मतलब 10 मिनट 40 सेकेंड। ये क्या आया है हमारा, x की वैल्यू, और x क्या था हमारा, 32/3 था, ठीक है। लेकिन आप ये क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल द टैंक फ्रॉम द बिगनिंग से एंड तक भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई P ने तो सिर्फ 4 मिनट काम किया है ना, लेकिन जो हमारा Q था उसने 4 मिनट के बाद x मिनट तक और काम किया, मतलब ये कि आपका जो x मिनट है ना उसमें 4 मिनट और जुड़ेगा, ठीक है, तब जाके आंसर आएगा। ये मत करना कि 10 मिनट 40 सेकेंड आपने आंसर कर दिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये 4 मिनट वो है जब वो P Q के साथ काम कर रहा था, उसके बाद एंड तक तो P Q बेचारा लगा रहा, तो 4 मिनट और जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 मिनट और 40 सेकेंड्स, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन देखने को मिला। क्वेश्चन सिंपल सा था, सिर्फ ये बिफोर आफ्टर वाला जो वर्ड है ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो अपोजिट पूछा जा सकता है ना, वो आप देखिएगा, अपोजिट क्या पूछा जा सकता है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन इज कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, ठीक, लेकिन भरने से पहले 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला, 4 मिनट बाद बंद कर रहा था, यहाँ पे 4 मिनट पहले बंद कर रहा है, ठीक। तो आपको बताना है कितने मिनट में टैंक पूरा फिल हो जाएगा। अब आप कैसे करोगे, एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी, ठीक है। तो ये भर रहा है भाई 12 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/12, और ये भर रहा है 16 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/16 भाग भरेगा, ठीक है। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो इनको हमने ओपन कर दिया, लेकिन टैंक फिल होने से 4 मिनट पहले ए को स्टॉप कर दिया गया। तो मतलब ये कि ए को 4 मिनट पहले स्टॉप कर दिया गया, तो हो गया x - 4
और हमने मान लिया कि बी के बारे में कोई बात नहीं की गई, मतलब बी ने एंडिंग तक काम किया, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप ये मान लो कि बी ने टोटल x मिनट तक काम किया होगा, तब जाके 16 मिनट में टैंक भर गया, है ना। तो इस तरीके से इक्वल्स टू ये हो गई 1 यूनिट, यानी कि आपके टैंक फिलिंग की। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो। 12 और 16 का एलसीएम लिया, हो गया 48, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 4 यानी कि x माइनस 4 प्लस 16 3 यानी कि 3x इक्वल्स टू 1। 48 को यहाँ भेज दो तो कितना आ जाएगा, इसको अंदर कैलकुलेट कर लो। तो दिस विल बी 4x माइनस 4 4 16 प्लस ये हो गया 3x इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो 4x और 7x कितना हो, 3x कितना हो गया 7x और इक्वल्स टू 48 प्लस 16 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 6 और 8 14, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब 7x बराबर हो गया कितना 64। तो x बराबर कितना हो गया 64/7, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि हाउ मैनी मिनट्स डज द टैंक टू गेट कम्प्लीटली फिल्ड, है ना। तो देखिए 64/7 हमने माना था कि x मिनट में टैंक भर गया होगा, लेकिन 64/7 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यूनिट आपकी मिनट और सेकंड में है। तो आप क्या करोगे, वही काम करोगे, 64 है तो 64 को आप ब्रेक कर लो कितने में, 63 प्लस 1 में, ठीक है। तो 63 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 9 जा 63, है ना। तो 9 क्या हो गया आपका, 9 हो गया आपका मिनट, ठीक है। तो 9 मिनट तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन अब ये जो 1 बचा है तो 1 को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 60 सेकंड मतलब 7 से डिवाइड कर लो तो 9 मिनट और ये कितना हो गया प्लस 7 8 जा, मतलब आगे ये चलता जाएगा तो आप होल वैल्यू ले लो। तो 9 मिनट और 8 सेकंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको करना है, ज़रूरी नहीं हर बार फ्रैक्शनल वैल्यू दी जाए, फ्रैक्शन दे दी जाएगी तो आपके लिए क्वाइट सिंपल होगा इक्वेशन आंसर को फैच करना। बट अगर यूनिट के फॉर्म में दिया है तो आपको उसको थोड़ा केयरफुली लेकर चलना है कि कैसे यूनिट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज यदि एक बाल्टी 80% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी आता है बजाय उसके कि जब वो 66 2/3% भरी होती है। तो बताओ बाल्टी की क्षमता कितनी है। अब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए जो बाल्टी है वो 80% भरी होती है, ठीक है, और अगर वो 66 2/3% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर पानी ज़्यादा आता है, यही क्वेश्चन है। तो मतलब ये कि ये जो 2 लीटर है वो इस 66 2/3 और इस 80% के बीच का क्या है डिफरेंस है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपसे पूछा है कि बाल्टी की कैपेसिटी कितनी होगी, तो कोई भी यूनिट अपने आप में 100% होती है तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में निकालना क्या है 100% बराबर क्या आएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस भी है यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस 2 लीटर के बराबर है। तो अब 100% कैपेसिटी आप निकाल के बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अनदर क्वेश्चन इज 3 नल P, Q और R द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए जो समय का अनुपात है ना, वो कितना है 2:1:6। तो इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है आपको ये बताना है। मतलब ये आपको टाइम का रेशियो गिवन है, आपको कैपेसिटी के बेसिस पे आंसर करना है। तो कैसे करोगे, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एक बात ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट होता है कि जो कैपेसिटी होती है वो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास P है, Q है और R है, इनके आपको टाइम का रेशियो गिवन है, ठीक है। कितना कितना गिवन है, तो दिस इज 2:1:6 ये आपको गिवन है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सबसे तेज होगा, तो जिसकी कैपेसिटी तेज होगी वो ज़्यादा तेज होगा। तो देखिए अब कैपेसिटी क्या होती है, टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। तो इसको आप उल्टा कर दो, इनका इन्वर्स कर दो,
तो ये बन गया आपका कैपेसिटी का रेशियो। बस अब इस रेशियो को आप सिंप्लीफाई कर लो। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? बाय हेल्प द एलसीएम। 2, 1 और 6 का एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा? 6। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका 6। तो P, Q और R, तो जब एलसीएम ले लिया हमने तो उसके बाद P कितना हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, Q में 1 6 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, मतलब आपके पास रेशियो आ गया 3 6 और 1। अब आप देखो जो रेशियो सबसे ज़्यादा होगा उसकी, क्योंकि ये किसका रेशियो, ये कैपेसिटी का रेशियो है ना, उनकी क्षमताओं का अनुपात है। तो आप देख रहे हो 3 6 और 1 में 6 सबसे ज़्यादा है, और 6 कौन है भाई? Q है। तो इट मीन्स Q की कैपेसिटी क्या होगी? सबसे हाईएस्ट होगी या सबसे फास्टेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नल सबसे तेज है? तो फास्टेस्ट नल होगा आपका टैप Q। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नाउ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कैपेसिटी और टाइम का इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल, तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानी के एक टैंक को 3 पाइप X, Y और Z के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप Z जो है वो पाइप Y से 3 गुना तेज है, और पाइप Y जो है वो पाइप X से 2 गुना तेज है। तो पानी के टैंक को पाइप X अकेले भरने में कितना समय लेगा, आपको ये बताना है। देखिए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। आपके पास 3 पाइप हैं, ठीक है, 3 पाइप है आपके पास, X, Y और Z। कौन किससे तेज है, कौन किससे स्लो है? तो देखिएगा, जो पाइप आपका Y है वो X से 2 गुना है। अगर X 1 है तो Y 2 गुना है, ठीक। और जो Z है वो Y से 3 गुना तेज है, मतलब इसका 3 गुना मतलब 6, ठीक। तो ये होगा XYZ का अनुपात। नाउ क्वेश्चन इज कि तीनों को XYZ जो है वो 5 घंटे में भरे जा सकते हैं। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन के X अकेले भरने में कितना समय लेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि पाइप को भरने में, टंकी भरने में लगेगा T समय, मान लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने भी T समय लिया, इसने भी T समय लिया, इसने भी T समय लिया। ये तो इनके ऊपर कैपेसिटी है कि कौन किससे कितना तेज भरता है, लेकिन भरने का टाइम हमें नहीं पता ना। तो सिंपल आप क्या करोगे, इन तीनों को T से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों मिलकर क्या करते हैं, 5 घंटे में टैंक भरते हैं। तो 1 घंटे में 1/5 टैंक भरेगा, जस्ट बिकॉज तीनों फिलिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए तीनों में एडिशन कर दोगे। नाउ अब इसको आप क्या सॉल्व करोगे, T आपने एलसीएम ले लिया, 1 + 2 + 6 = 1/5। ओके, 5 यहाँ चला जाएगा, T यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 2 9, और 9 का इंटू 5 से होगा तो दिस विल बी 45, और T का इंटू 1 में होगा तो ये हो गया T। मतलब ये कि वो जो टैंक है वो 45 घंटे में क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपसे बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन इज, द कैपेसिटी ऑफ सीताज बकेट इज 3 times दैट ऑफ रामूज बकेट। मतलब ये कि सीता के जो कैपेसिटी है, ठीक है, सीता की बाल्टी की जो धारिता है वो रामू की बाल्टी की धारिता की 3 गुनी है, ठीक। एंड सीता एक ड्रम को भरने के लिए कितने बार बाल्टी पलट रही है भाई, 60 times। ओके, नाउ सीता टर्न्स द बकेट 60 times to fill an empty drum. If both Sita and Ramu start filling the drum together, then how many times will both of them have to fill the bucket and turn the drum? क्या मतलब हो गया इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन इज कि भाई जो सीता है, एक रामू है और एक सीता है, तो सीता के बाल्टी की कैपेसिटी रामू की बाल्टी से 3 गुना है। तो अगर हम ये मान लें कि रामू की बाल्टी की कैपेसिटी x है तो सीता की बाल्टी की कैपेसिटी 3x है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, तो मतलब 60 बार जब वो बाल्टी पलटेगी अपनी 3 गुना क्षमता से तो ड्रम भर जाएगा, है ना। तो ड्रम की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई,
तो भाई ड्रम की जो टोटल कैपेसिटी हो गई ना, ड्रम की कुल कैपेसिटी कितनी हो गई, 3x की क्षमता के साथ 60 बार बाल्टी पलटेगी तो ड्रम भर जाएगा, मतलब 180x क्या हो गई ड्रम की कैपेसिटी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर ड्रम भरने लगे तो दोनों का मिलना मतलब x और 3x, ठीक, दोनों मिलकर अगर ड्रम को भरें तो कुल कितनी बार बाल्टी को ड्रम में पलटना पड़ेगा। तो देखिए ड्रम भरेगा 180x में, अभी हमने निकाला ड्रम की कैपेसिटी, लेकिन हमें नहीं पता कितनी बार बाल्टी पलटनी पड़ेगी, तो हमने मान लिया n टाइम्स, ठीक, तो n का यहाँ पे इनटू कर दो। बस अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया n, ये हो गया x प्लस 3x इक्वल्स टू 180x, ओके, तो ये हो गया nx, सॉरी आप अंदर इसको ऐड कर लो, x और 3x 4x, तो 4xn इक्वल्स टू 180x, ठीक, तो x से x कट गया और 4 से 180 कट गया, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 45। मतलब ये कि जब दोनों मिलकर ड्रम को भरेंगे ना तो 45 बार बाल्टी पलटनी पड़ेगी, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, ओके। तो यहाँ पे 45 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आपके टाइम एंड वर्क वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है। 45 pipes can fill a large water tank in 21 hours. How many hours will it take for 55 pipes to fill 5 such tanks? मतलब ये कि 44 पाइप हैं जो कि 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भरते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 1 यूनिट, ओके। एंड दूसरा है कि ऐसे 55 पाइप को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो हमें नहीं पता कितने घंटे लगेंगे, हमने मान लिया 5 घंटे लगेंगे। तो कितने टैंक भरना है 5 टैंक, मतलब यहाँ पे वर्क कितना है 5 यूनिट, ओके। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11 4 जा, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 84 इक्वल्स टू क्या आ गया h। मतलब ये कि ऐसे 5 पाइप को भरने में 55 पाइप के द्वारा 84 घंटे लगेंगे, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बेसिकली सॉल्व हुआ है m1 d1 w1 इक्वल्स टू m2 d2 w2 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इस पे आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 आवर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है ये क्वेश्चन, ये भी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यदि एक पाइप P एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पाइप P की 20% है, तो टैंक को वो भर सकते हैं, मतलब वो 5 पाइप टैंक को कितने टाइम में भर सकते हैं आपको ये बताना है। अब हमें पता है कि एक पाइप है P जो कि 10 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है, तो यही पाइप 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा, तो 1 मिनट में 1/10 भाग भरेगा, ओके। अब क्वेश्चन इज कि जो 5 पाइप है ना, उन 5 पाइप में प्रत्येक की जो क्षमता है वो पाइप P की 20% है, तो पाइप P की 1 मिनट कैपेसिटी कितनी है 1/10, तो 20% निकाल लो, कितनी हो जाएगी। क्यों 20% निकाल रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो 5 पाइप जिनका आपको डेटा फाइंड आउट करना है वो P की 20% के बराबर है, तो P की 1 मिनट कैपेसिटी का 20% निकाल लो, तो दिस विल बी 1/50, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे 5 पाइपों की कैपेसिटी कितनी हो गई 1/50। हमें कितने पाइप के थ्रू भरना है 5 पाइप के थ्रू, तो या तो आप ये हो गया एक टाइप का पाइप जो कि P की क्षमता के 20% है, तो ऐसे आपको 5 पाइप चाहिए। तो यू हैव 2 चॉइसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज या तो आप डायरेक्टली 5 का इंटू कर दो, या फिर आप ये हो गया एक पाइप, ये हो गया दूसरा पाइप, ये हो गया तीसरा, ऐसे करते करते 5 पाइप ले लो, एलसीएम ले लो, बात वही होगी कि 5/50 आएगा लास्ट में। तो या तो आप ऐसे कर लो 5 पाइपों को जोड़ने के लिए, क्योंकि टैंक फिलिंग की बात हो रही है, तो अब या फिर आप ऐसे कर लो
कि 1/50 है, तो इसमें 5 पाइप चाहिए है, तो 5 का इंटू कर दो, तो इससे भी आपका वही आंसर आएगा जो आपका इस प्रोसेस को करने से आएगा, 5 बार ऐड करने से, ठीक है। तो 1/10 और 1/10 यानी कि रिवर्स कर दोगे 10 मिनट जब आप टोटल टाइम निकालोगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 10 मिनट। तो दे कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स। ऐसे कितने पाइप, हाउ मेनी पाइप्स ईच हैविंग 20% कैपेसिटी कैन फिल द टैंक, आपको ये बताना है। यहाँ पे इंग्लिश में आई थिंक 5 नहीं लिखा है। इफ़ अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 10 मिनट्स देन 5 पाइप्स, यहाँ पे 5 पाइप्स आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में वो है, क्या है, मिसिंग है, 5 नहीं लिख पाया है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 मिनट। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, क्या है देखिएगा, P, Q और R ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक को क्रमशः विलयनों A, B और C का निर्वहन होता है। ओके, मतलब P, Q और R, the pipes through which solutions A, B and C are discharged into a tank respectively. Okay, if P, Q and R working alone can fill an empty tank in 30 minutes, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब ये, यदि P, Q और R अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, तो जब टैंक खाली होता है तो सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। तो बताओ 3 मिनट के बाद टैंक में विलियन C का रेशियो क्या होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे साउंड कर रहा है, बट सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है। कैसे करोगे, देखो 3 पाइप है P, Q और R, ठीक। ये कर रहा है भाई 1/30 मिनट में, ये 1/20 और ये 1/10। तीनों का अपना अलग अलग फिलिंग टाइम दिया गया है। ओके, अब क्वेश्चन इज 3 मिनट बाद टैंक में C का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 3 मिनट बाद मतलब 3 मिनट में किया गया काम निकाल लो आप। तो यहाँ पे ये भी हो गया 3, ये भी हो गया 3 और ये भी हो गया 3। रेशियो आपको निकालना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दिस विल बी 1/10, ये हो जाएगा 3/20 और ये हो जाएगा 3/10, ठीक। तो 10, 20 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 2 ज़ा 20 मतलब 2 1 ज़ा 2 प्लस, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, 20 1 ज़ा 20 मतलब 3 1 ज़ा 3 प्लस यहाँ पे क्या है, 10 2 ज़ा 20 मतलब 3 2 ज़ा 6, ठीक। तो अब देखिए आपका ये तो एलसीएम निकला है जस्ट बिकॉज रेशियो का है, तो हम इस तरीके से इसको लेके नहीं चलेंगे, रेशियो के फॉर्म में आप लेके चलोगे। तो ये हो गया आपका 2 3 और 6। तो ये कौन है, 2 3 और 6 A, B और C के, A, B और C का 3 मिनट में किया गया काम का अनुपात है। ओके, अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 3 मिनट बाद टैंक में C का अनुपात कितना होगा। तो 3 मिनट बाद का अनुपात ये है, ठीक। तो सिर्फ C का टोटल अनुपात पूछा है, तो C का यहाँ पे नीचे तीनों के कंपैरिजन के से आप उसको बेस बनाकर इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो C की वैल्यू कितनी आई है 6 और A + B + C करोगे तो 6 और 2 8 3 11 मतलब 6/11 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। विलियन C में, सॉरी क्या बोला है, टैंक में विलियन C का अनुपात, तो टैंक में तो A, B, C तीनों है, तो तीनों में C का रेशियो पूछा है, तो ये हो गया आपका तीनों में C का हिस्सा, ठीक। तो ये हो गया 6/11, तो 6/11 आपका यहाँ पे आके क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेशन में करके जाएंगे तो डेफिनेटली अगर इससे रिलेटेड कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन होता है तो आप उसको बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको इन क्वेश्चंस को भी
कोई शॉर्ट मेथड से करना है, इनका यही बेस है। अगर आप बेस आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो शॉर्टेस्ट वे है इनको सॉल्व करने के, वो कुछ ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होंगे, हर किसी में नहीं। हर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, हर क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगेन आई एम रिपीटिंग इन एवरी वीडियो कि भाई हर क्वेश्चन की कैटेगरी अलग है। तो अगर आप अभी भी उस सिचुएशन में या उस मेंटल लेवल पे है ना कि कोई शॉर्टेस्ट वे मिल जाए मुझे सॉल्व करने का, तो आपको अपना माइंड सेटअप चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उसी नाव में खड़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली डूबोगे। तो बेस अपना स्ट्रांग रखो, क्योंकि बेस अगर क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो आप आराम से कोई भी कैलकुलेशन हो वो कर पाओगे। डिपेंड करते हैं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में अगर आपने इतना भी कर लिया तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली उसको एक गुड अटेम्प्ट दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।